नमस्कार। दुनिया के हर धर्म और मजहब में धार्मिक यात्राओं का उल्लेख मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसे मोक्ष या शांति से जोड़ा जाता है। ऐसे ही सनातन धर्म में जब भी धार्मिक यात्रा का उल्लेख होता है तो सबसे पहले नाम चार धाम का आता है। देश और दुनिया भर से सनातनी हिंदू हर साल अपनी आस्था के अनुसार यात्रा पर आते हैं। सनातन धर्म में मान्यता है कि चार धाम की यात्रा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या रहा है चार धाम का इतिहास? उत्तराखंड के चार धाम की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। इन चार धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं। चार धाम की स्थापना के पीछे शंकराचार्य का उद्देश्य सनातन धर्म को संगठित और व्यवस्थित करना था। पुराने समय में भारत कई अलग अलग राजाओं के राज्यों में बटा हुआ था। उस समय धर्म और संस्कृति को एक साथ जोड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए आदि शंकराचार्य ने सोचा कि चार धाम की यात्रा के माध्यम से हिंदुओं को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना था। चारों धाम किस नदी के किनारे बसे हैं? शंकराचार्य जी ने मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ, भागीरथी के किनारे गंगोत्री और यमुना के किनारे यमुनोत्री धाम की स्थापना की। इसी के साथ आपको बता दें कि न सिर्फ भारत में बल्कि देश के बाहर रहने वाले हिंदू भी चार धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड आते हैं। आधुनिक समय में सरकार के प्रयास से चार धाम यात्रा को काफी सुविधाजनक बना दिया गया है। लोगों के रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर मंदिर तक पहुंचने के लिए अच्छी अच्छी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। शास्त्र या पुराण क्या कहते हैं? केदारनाथ की बात होती है तो सबसे पहले उल्लेख पांडवों का होता है। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपने भाइयों को मारा है। इसीलिए वो पश्चाताप करने के लिए यहाँ आए। यहाँ उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और अपने पापों से मुक्ति पाई। बद्रीनाथ की कहानी नर और नारायण से जुड़ी है। बद्रीनाथ के पास के पहाड़ों को भी इसी नाम से जाना जाता है। नर और नारायण भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिए थे। आपको बता दें कि असली बद्रीनाथ धाम मंदिर वो स्थान नहीं है जहाँ आज का मंदिर है। वास्तव में ये गरुड़ गुफाओं के अंदर बद्रीनाथ शहर के पास स्थित है। यहाँ पर यह भी मान्यता है कि शंख भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन इसे बद्रीनाथ में बजाने की अनुमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शंख बजाने से राक्षस वातापी बाहर आ जाएगा। गंगोत्री की कहानी गंगा जी के धरती पर अवतरण की है। राजा भागीरथ ने मां गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। भागीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। उनकी कठोर तपस्या की वजह से गंगा जी स्वर्ग से धरती पर आती है। आपको ये भी बता दें कि धरती पर गंगा का वेग इतना तेज था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, जिससे उनका वेग शांत हुआ। बाद में शिव की जटाओं से निकलकर गंगा धरती पर प्रभावित होती है। यमुनोत्री धाम बंदरपूछ पर्वत के पास स्थित है। प्राचीन कथाओं में ऋषि असित मुनि रोजाना गंगा और यमुना दोनों पवित्र नदियों में स्नान करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो वृद्ध होते गए उनके लिए हर दिन दोनों नदियों तक जाकर स्नान करना कठिन हो गया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कालिंदी पर्वत के पास जहाँ पहले से गंगा नदी बहती थी, वहीं यमुना नदी की एक छोटी धारा प्रकट हुई। ऐसी मान्यता है कि जो यमुना नदी में स्नान करता है वो यमलोक नहीं जाता है। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम के पास एक बहुत ही अनोखा जलमग्न शिवलिंग स्थित है और ये केवल सर्दियों के महीने के दौरान ही दिखाई देता है, जब पानी का स्तर एक निश्चित बिंदु से नीचे चला जाता है। आदि शंकराचार्य कौन थे? आदि शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक और संत थे। उनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल के कालड़ी में हुआ। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रचार किया, जिसके अनुसार आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। बहुत कम उम्र में संन्यास लेकर उन्होंने पूरे भारत की यात्रा कर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की और 4 धाम यात्रा की शुरुआत की। उनके प्रयास से हिंदू धर्म की
दार्शनिक परंपरा को नई मजबूती मिली। आपको बता दें कि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर में ही महासमाधि ली थी। आपको ये भी बता दें कि चारधाम यात्रा की केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक है। हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे ये चारों धाम न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि प्रकृति, इतिहास और संस्कृति के अद्भुत संगम को भी दर्शाते हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों लोग कठिन रास्तों को पार कर इन धामों तक पहुंचते हैं, ताकि वो आध्यात्मिक शक्ति, शांति और मोक्ष की इस पवित्र यात्रा का अनुभव कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।